शिव जी महाराज को प्रणाम करते हुए भगवत कथा में प्रवेश करते हैं। पीबदम भागवत रसमार्यम। भगवान सुखदेव जी ज्ञान समझा रहे कि राजन, जिन पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की कथा तुम सुन रहे हो, वो भगवान श्री हरि की कथा के सुनने मात्र से तुम्हें श्रप नजर नहीं आएगा और तुम्हारा जीव इस शरीर को छोड़ करके परमपिता परमात्मा में लीन हो जाएगा। ये भगवत कथा की कृपा है, सत्संग की कृपा है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा की ओर बढ़ते हैं। जिस प्रकार श्री राम चंद्र जी महाराज के गले में जानकी जी ने वरमाला पहनाई, उसी समय धनुष के टूटने का शब्द को सुन करके परशुराम जी पधारते हैं। अब परशुराम जी के आते सभी राजा उनको प्रणाम करते हैं। उसी समय भगवान परशुराम जी कहते हैं, सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा। धनुष के तोड़ने वाले कौन हैं? मेरे सामने उसको खड़ा कीजिए। उस सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, ऐसे बाउरी धनुष तो रेउ लरी काई और कबहू न री सिक्की नहीं गोसाई। ये गोसाई जी, ऐसे तो मैंने कितने ही धनुष तोड़ दिया, आपने उस समय तो क्रोध नहीं किया। जब मैं बालक बन के आया, पृथ्वी मेरी माँ बन के आई और आपके पास राजाओं के बाहु धनुष इकट्ठे थे, मैंने सब धनुष को तोड़ दिया। ये शिव धनुष को बचाया था। उस समय आपने मेरी माँ को वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्र पे क्रोध नहीं करूँगा, तब तो आपने क्रोध नहीं किया। आज इतना पुराने धनुष पे ममता क्यों दिखा रहे हो? परशुराम जी कहते, बालक तुम्हें मालूम नहीं, ये मेरे भगवान आराध्य देव, मेरे गुरुदेव भगवान शिव जी का धनुष है। मैं गुरुदेव की आज्ञा से ये धनुष में राजा जनक को प्रदान किया हूँ और तुम इस धनुष को दूसरे धनुषों के समान समझ रहे हो। जब ऐसा हुआ, श्री रघुनाथ जी ने देखा लक्ष्मण का क्रोध बढ़ने लगा, तो रघुनाथ जी ने संकेत मात्र से लक्ष्मण जी को रोक दिया और रघुनाथ जी आगे आए और उन्होंने कहा, प्रभु आपका शत्रु आपके सामने खड़ा है। ये शिव जी के धनुष मेरे हाथ से टूटा है। आप चाहे तो मुझे क्षमा कीजिए और आप चाहे तो मुझे मृत्यु प्रदान कीजिए। उन्नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, भंजनिहारा होय को एक दास तुम्हारा। उन्नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, भंजनिहारा होय को एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु। श्री राधे, भगवान कह रहे हैं कि कोई धनुष को तोड़ने वाला एक आपका दास ही होगा। परशुराम जी कह रहे, दास होता है वो शत्रु का कार्य नहीं करता है, दास सेवा करता है। और शिव जी के धनुष को तोड़ करके तुम दास बन रहे हो। भगवान श्री रघुनाथ जी कहते हैं, आपने अपने राम को अभी तक पहचाना ही नहीं। रघुनाथ जी कह रहे कि हम क्षत्रिय हैं और हमें कोई युद्ध में ललकारे तो हम काल से भी युद्ध करने के लिए अपने धनुष उठा लेते हैं। लेकिन एक तो आप ब्राह्मण हो, हम ब्राह्मण गाय और क्षत्रिय पे कभी हाथ नहीं उठाते हैं। और दूसरे आप महर्षि विश्वामित्र जी के भगिनी के सुत्र हो, इसलिए आप हमारे पूजनीय हैं, इसलिए हम आप पे क्रोध नहीं कर सकते हैं। परशुराम जी का क्रोध बढ़ता गया। रघुनाथ जी ने विचार किया फिर क्या करना चाहिए। रघुनाथ जी ने अपना वैष्णव रूप दिखाया। परशुराम जी के मन विस्मय आ गया। तो परशुराम जी क्या करते हैं, अपने हाथ में जो विष्णु का धनुष था,
जिस पे चाह भगवान नारायण के अलावा दूसरा नहीं चढ़ा सकते जय हैं। हो। उसी समय रघुनाथ जी के सामने परशुराम जी कहते हैं, ये धनुष ले मेरे हाथ से और इस पे चाप चढ़ाओ तो मेरा संशय दूर हो जाएगा। उसी समय रघुनाथ जी महाराज परशुराम जी के हाथ से धनुष लेते हैं। देयत चाप आप चढ़ी गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। राम रमापति कर धन लेऊ, खेचत चाप मिटत संदेहू। परशुराम जी से धनुष लिया, इच्छा मात्र से चाप चढ़ गया, बाण चढ़ाया। परशुराम जी ने कहा, ठहरो प्रभु, मैं पहचान गया, मेरा संशय दूर हो गया। भगवान ने कहा, ये वैष्णव धनुष है, इसमें चढ़ा हुआ बाण खाली नहीं जाता है, किधर छोड़ूं? परशुराम जी ने कहा, मैंने कश्यप ऋषि को जब ये पूरी पृथ्वी का दान कर दिया, तब मेरे गुरुदेव कश्यप ऋषि ने कहा था कि अब तुम मेरी को दान की हुई पृथ्वी पे कभी रात्रि निवास मत करना। तो मेरे लिए उन्होंने महेंद्र पर्वत नियुक्त किया है, इसलिए मेरे आवागमन की शक्ति को नष्ट मत करो। लेकिन मैंने अपने पुण्य कर्म के द्वारा जो लोग जीते हैं, तुम उन पुण्य कर्म के द्वारा जीते हुए लोगों को नष्ट कर दो, जिसके साथ मेरा अहंकार नष्ट हो जाएगा। जब उन्होंने ये कहा तो भगवान सुखदेव जी महाराज भगवान स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ना जाने वो भी कौन सी कथा सुन रहे हैं। श्री राधे। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजन, भगवान की बड़ी कृपा हुई और श्री सच्चिदानंद की कृपा से भगवान राम जी ने वो धनुष पूर्व दिशा में छोड़ा। परशुराम जी के समस्त पुण्य लोग नष्ट हो गए। परशुराम जी राम की परिक्रमा लगाई और कहा, अब आप पृथ्वी के भार को संभालिए और धर्म की रक्षा कीजिए। राजा जनक जी से कहा, महाराजा जनक, तुम्हारा कितना पुण्य है कि श्री रघुनाथ जी आज तुम्हारे यहाँ पधारे हैं, और ऐसा पुण्य कमाओ कि अपनी दुलारी कन्या जानकी का इनके साथ विवाह करके अपना जीवन सफल बनाओ। ये कह करके परशुराम जी महाराज चले गए। महेंद्र पर्वत पर रघुनाथ जी का विवाह संपन्न हो गया। लेकिन गुरुदेव विश्वामित्र जी के कहने से जनक जी ने सतानंद जी की आज्ञा लेकर के एक दूत अयोध्या में भेजा गया। अयोध्या में जब समाचार मिले तो दूत को महाराजा दशरथ जी उपहार देने लगे। दूत ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, हम जनकपुर के निवासी हैं, हमारा नियम है कि हम कन्या के पक्ष का जल भी नहीं पीते हैं। जय हो। उपहार तो बहुत दूर की बात है। श्री राधे, श्री राधे, कितनी बात कही। रामायण से मर्यादा सीखना, जीवन जीना तो रामचरितमानस से जीना सीखो, और लीला करना है तो श्री कृष्ण से सीखो। अगर जीवन को आनंदमय जीना है तो श्री रामचंद्र जी के आदर्श को अपने जीवन में उतार लो, ये सबसे बड़ा आनंदमय जीवन बीतेगा। इस प्रकार भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। जब अयोध्या से बारात आई तो आने में 4 दिन लगे, लेकिन जहां भी बारात रुकी वहां पर राजा जनक जी की ओर से, राधे राधे, राजा जनक जी की ओर से हर जहां बारात रुकी वहां भोजन और जलपान की व्यवस्था थी। बारात जनकपुर में पहुंची, जनक जी ने स्वागत किया और कहा दशरथ जी से, महाराज मैं कन्या पक्ष का हूँ, मुझे आप निभा लेना। राजा दशरथ जी ने कहा, जनक जी तुम तो दाता हो और हम भिखारी हैं। जो यानी कन्या का दान करता है वो तो मानदाता होता है, और हम वर पक्ष के हैं, हम लेने वाले हैं, हम तो सदैव तुम्हारे ऋणी हैं। दोनों बड़े प्रेम से मिले। जनक जी ने विचार किया,
में ऐसी अभिलाषा नहीं थी कि चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी में इतने श्रेष्ठ गुण हैं। बड़े प्रेम से हृदय से लगाया एक ही बंधु, वही दोनों पक्ष जब आनंद से मिलते हैं वही कुल धन्य होता है। श्री राधे। फिर गुरुदेव विश्वामित्र और वशिष्ठ ने सहमति दी। सतानंद जी ने जनकपुर की वंशावली उच्चारण की। गुरुदेव वशिष्ठ ने राजा दशरथ जी के सूर्यवंश की वंशावली उच्चारण की और दोनों पक्ष में विवाह मकसद सुदी पंचमी का तय हुआ और बड़े आनंद पूर्वक भगवान विश्वामित्र और सतानंद जी और गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से चार ही भाइयों का विवाह तय हो गया। दो कन्या महाराजा जनक जी के जानकी जी और उर्मिला थी और महाराजा जनक जी के भाई केशव की दो कन्या थी, श्रुतकीर्ति और मांडवी। बड़े आनंद से उनका विवाह होने लगा। भगवान राम जी का विवाह जानकी जी के साथ, लक्ष्मण जी का उर्मिला जी के साथ, भरत जी का मांडवी के साथ और शत्रुघ्न जी का श्रुतकीर्ति के साथ विवाह होने लगा। चार वेद ब्राह्मण के रूप बना के आए, वेद मंत्र उच्चारण करने लगे। भगवान ब्रह्मा भगवान शिव भी ब्राह्मण के रूप में आए और आनंद से विवाह संपन्न कराने लगे। और समस्त गंगा यमुना नंदिया लक्ष्मी जी पार्वती जी आकर के शत्रु के रूप में मंगल गाने लगी। भगवान राम का आनंद से विवाह हुआ। 5 दिन तक बारात वहीं रही। षड्रस भोजन हुआ। अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अयोध्या में बारात पहुंची। माता कौशल्या और कैकेयी और सुमित्रा ने श्री रामचंद्र जी का स्वागत किया। अपने पुत्र वधुओं को हृदय से लगाया और आनंद पूर्वक अयोध्या में रहने लगे। भगवान श्री राम जी की आज्ञा से भरत और शत्रुघ्न जी अपने मामा युधाजित के साथ अपने नाना से एक देश में मिलने के लिए गए। रघुनाथ जी आनंद से अयोध्या में रह रहे थे। एक दिन का समय आता है कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की राज की तैयारियां होने लगी और लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ ने शुभ मुहूर्त निकाला। लेकिन उसी रात्रि में कैकेयी ने देवासुर संग्राम के अंदर जब महाराजा दशरथ जी की सहायता की तब दशरथ जी ने 2 वरदान दिया। कैकेयी ने उनके पास धरोहर रखा था। कैकेयी ने वो दोनों वरदान मांग लिया। पहला वरदान में उन्होंने भरत को राज्य मांगा और दूसरे वरदान में तापस से विशेष उदासी चुक देवर श्री राम बनवासी। तपस्वियों के समान वेश बना करके 14 वर्ष के लिए राम को वनवास मांगा। ता और सी यानी सीता उनके साथ होना चाहिए। विशेष यानी शेषावतार लक्ष्मण साथ में होना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने वरदान में मांग लिया। रामचंद्र जी संकेत मात्र से माता पिता के सामने वनवास की तैयारी में लग गए और अपने भैया लक्ष्मण जानकी जी सहित वनवास के लिए रवाना हो जाते हैं और आनंद पूर्वक तमसा के किनारे रात्रि बिताते। वेद ग्रंथ जिनके जस गावे केवट उनको नाव चढ़ावे। वेद ग्रंथ जिनके जस गावे केवट उनको नाव चढ़ावे। बरसे फूल गगन से बरसे फूल गगन से भक्तों के भाग जगे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना कर गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े।
उजात, कहता मन में है उजात। ओ सूरज सुन लो मेरी बात, ओ सूरज सुन लो मेरी बात, होनी चाहिए नहीं रात, होनी चाहिए नहीं रात। मैं कैसे बिठाऊं तुम्हें नाम, मेरी छोटी सी है नाम, तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाम में। हाँ, छोटी सी है नाम, तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोही राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाम में। ओहो कैसे बिठाऊं तुम्हें नाम में। नाव चली गंगा की धारा, राम लखन को पार उतारा। नाव चली गंगा की धारा, राम लखन को पार उतारा। नाव चली रे गंगा की धारा, राम लखन को पार उतारा। नाव चली गंगा की धारा, राम लखन को पार उतारा। लेने लगे प्रभु नाव उतराई, केवट बोला नहीं रघुराई। देने लगे प्रभु नाव उतराई, केवट बोला नहीं रघुराई। मैंने तुमको पार किया प्रभु, मैंने नदियाँ पार किया। तुम भव से पार करे, जाना था गंगा पार प्रभु के नाम चढ़े। गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। ओ ले लो मल्ला उतराई, ले लो मला उतराई, ओ ले लो मल्ला उतराई, ले लो मला उतराई। ओ मेरे पल्ले पे छू ना पाई, हाँ, मेरे पल्ले कछु ना भाई। ओ ये तो कर लो रे स्वीकार, तो कर लो तुम स्वीकार, तेरा होगा बेड़ा पार, तेरा होगा बेड़ा ओ पार, तेरी होगी जय जयकार। तेरी होगी जय जयकार। मैं कैसे बिठाऊं तुम्हें नाम में, हाँ हाँ, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाम में। ओहो कैसे बिठाऊं तुम्हें नाम में। हाँ, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोही राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। ओहो कैसे बिठाऊं तुम्हें नाम में। हाँ, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। जय जय श्री राधे श्याम। और तो परमपिता परमात्मा केवट की नाव में चढ़े हुए हैं, खुशियों के गीत गाते हुए केवट नाव को चला रहा है और आनंदपुर गंगा के दूसरे किनारे पहुंचते हैं नाव। भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज सबसे पहले नाव से उतरते हैं, फिर मैया जानकी जी को उतारते हैं, फिर लक्ष्मण और बातें मत मित्र करो, गोविंदराज उतरता है। बाहर से उसके बातें बाद ज्यादा में हो रही। भगवान जानकी जी की ओर देखते हैं तो जानकी जी के पास मुद्रिका थी और रघुनाथ जी को देते हैं, और रघुनाथ जी मुद्रिका लेकर के भैया केवट से कहते हैं, भैया केवट हमारे पास और तो कुछ भी नहीं है, ये मुद्रिका है, ये तुम अपनी उतराई मान लो, इसको स्वीकार कर लो। केवट कहता है प्रभु आज मैंने उतराई परिपूर्ण पा ली है। नाथ आज में काहो न पावा, काहो न पावा, मीटे दोष दुख दारिद्र दावा। नाथ आज में काहू न पावा, काहू न पावा, मीटे दोष दुख दारिद्र दावा। अरे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुर नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत
सिर धर लेवा। प्रभु प्रसाद में सिर धर लेवा। नाथ आज में काहुन पावा, काहुन पावा, मिटे दोष दुख आदित्य दावा, नाथ आज में। जय जय श्री राधेश। आप परमपिता परमात्मा जब उतराई देने लगे तो केवल क्या कहना भगवान से? श्री राम दरबार से कह रहे हैं, हे कृपालु नाथ, आज मैं कहाँ न पावा, आज मैंने कौन सा पदार्थ नहीं पाया। जय हो जय हो। मेटे दोष दुख दारिद्र दावा, आज तो मेरे सकल दोष दुख और दरिद्रता मिट गई प्रभु। ए नाथ इतना कर लेना आप तो। नाथ समेत सुत यानी पुत्र के समेत नारी पत्नी के समेत प्रभु सकल संपदा आपकी हैं। जय हो। हे प्रभु इतना स्वीकार कर लेना। और फिरती बार नाथ जो कछु देवा, आप फिरती बार वापस आओगे प्रभु। सो मैं सिर धर लेवा, प्रभु मैं सिर धर के ले लूंगा, मैं आपको मना नहीं करूंगा। और अगर फिर भी आप नहीं मानते हो, एक आपसे मेरी विनती है, एक भाई से मंजूरी लेना पाप लगता है। प्रभु कैसे लेता हूं मैं? देखो अगर आप इस ओर से भी देखो तो मैं भी एक केवट हूँ, नाव चलाने वाला। मैं छोटी सी गंगा नदी में छोटी नाव चलाता हूँ और मैं गंगा पार करवाता हूँ प्राणियों को। आप भी भावसागर रूपी समुद्र को पार करवाने वाले हो, तो आप भी केवट और मैं भी केवट। आप इस जीव को भावसागर पार करा देते हो और मैं गंगा पार कराने वाला छोटा केवट हूँ। अगर आप मेरे पर कृपा करना चाहते हो, देना चाहते हो, तो मुझे भावसागर पार कर देना। केवट के मरम को भगवान सुन करके सकुचा गए और कहने लगे, वाह केवट, वाह मित्र। भगवान से अब जानकी जी कहते, प्रभु मैं गंगा महारानी से मानत करती हूँ। मैया गंगा से मानत करती हैं और कहती हैं, मेरे पतिदेव और मेरे देवर सहित मैं सकुशल लौट के आऊँगी जब आपकी पूजा करूँगी। गंगा मैया कहती हैं, अई बात हो सौभाग्य तुम्हारा। मैया गंगा आशीर्वाद देती हैं और भगवान श्री राम आगे बढ़ते हैं। अनेक ऋषि जो योग समाधि में हैं उनको प्रणाम करते हुए वट वृक्ष के नीचे भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ रात्रि विश्राम किया मेरे रघुनाथ जी ने। फिर मित्र गोयराज को साथ में लेते हुए गंगा यमुना के संगम प्रयाग में पहुँचे। वहाँ बांस की नाव बना करके रघुनाथ जी महाराज मित्र गोयराज को वापस भेज दिया। भगवान चित्रकूट पर्वत पे पहुँचे, वहाँ पर्णकुटी बना करके निवास करने लगे। और इधर गोयराज सुमंत से कहा कि रघुनाथ जी वापस आने वाले नहीं हैं। सुमंत अयोध्या पहुँचता है, लेकिन सुमंत को डर लग रहा है। गुरुदेव वशिष्ठ से कहता है, गुरुदेव आप मेरे साथ चलिए, मैंने कभी भी महाराजा दशरथ जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। आज राजा ने मुझे आज्ञा दी है, मैं उनकी आज्ञा को पूरी नहीं कर सका, आज रघुनाथ जी को वापस नहीं ला सका। आप मेरे साथ चलिए, मेरे में इतना साहस नहीं कि मैं राजा जी के सामने जा सकूं। गुरुदेव वशिष्ठ जाते हैं और जब सुमंत को लेकर के राजा दशरथ जी कहते हैं, सुमंत राम नहीं आए। सुमंत नेत्र में आंसू भर आते हैं। दशरथ जी समझ जाते हैं, तू राम राम कहीं राम कहीं, तू राम राम कहीं राम। दशरथ जी ने राम राम उच्चारण करके अपने स्त्री को छोड़ दिया। गुरुदेव वशिष्ठ ने उनको शरीर को, पारमार्थिक शरीर को तेल की नाव सुगंधित द्रव्य में रखा। युधाजित मामा के घर दूध भेजे गए। शीघ्रगामी घोड़ों में बैठ के दूध पहुंचते हैं। भरत को सपना आता है, रात्रि में भगवान शिव का अभिषेक हो रहा है। उसी समय
अपने नाना से भरत जी कहने कि आज मुझे ऐसा सपना आया कि अयोध्या में मंगल नहीं पाया। और उसी समय दूर समाचार लेके आते हैं, भरत जी अयोध्या पहुंचे हैं। भरत अवध में आया, अवध में मंगल नहीं पाया। भरत जी अयोध्या में आते हैं लेकिन अयोध्या में मंगल नहीं पाते हैं। विचार करते हैं, कहाँ घड़ियाल वाजती थी, कहाँ झालरें सुंदर शोभायमान होती थी, आज अयोध्या श्रीहीन हो गई। जैसे पता लगा कि रघुनाथ जी वनवास में चले गए, माता कैकेयी को त्याग कर देते हैं, शत्रुघ्न मंत्रा को दंडित करते हैं, भरत जी छुड़ा देते हैं, कहीं भैया राम नाराज नहीं हो जाए। माता कौशल्या के चरणों में प्रणाम करते हैं। कौशल्या भरत को हृदय से लगाती हैं। गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से उनके पास जाते हैं तो गुरुदेव वशिष्ठ समझाते हैं, सुन में भरत भावी प्रबल, विलक कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। गुरुदेव से समझाते हैं, भरत ये ईश्वर की देन है, यस अपयस हानि लाभ जीवन मरण। गुरुदेव वशिष्ठ के समझाने से भरत राजा दशरथ जी के दाह संस्कार करता है। और उसके बाद जब राज देने के लिए सभा इकट्ठी होती हैं तो भरत जी को राज देने की तैयारियां होती हैं। तो भरत जी सभी सभा में गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम करके हाथ जोड़ के कहते हैं कि अयोध्या सूर्यवंशी गादी पर आप मेरी एक प्रार्थना है कि अयोध्या के राज्य का नियम क्या है। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, जो राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता है वही राजगद्दी का अधिकारी होता है। जब भरत जी कहते हैं, क्या मैं दशरथ जी का ज्येष्ठ पुत्र हूँ? गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, ज्येष्ठ पुत्र श्री राम हैं, लेकिन तुम्हारी माता कैकेयी ने महाराजा दशरथ सिंह से 2 वरदान मांगा है। एक वरदान में तेरे लिए राज्य मांगा है और दूसरे में रघुनाथ जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है, इसलिए तुम्हें राजगद्दी पे बैठ करके राज्य करना चाहिए। भरत जी कहते हैं, गुरुदेव आप सही कह रहे हो, मेरी मां ने मांगा है, मैंने नहीं मांगा है। उस समय अगर ये भरत को पूछ करके ये न्याय किया जाता, आज ये दुर्दशा अयोध्या की नहीं होती। भरत यहाँ नहीं था, फिर मेरे अधिकार उसमें क्या है, उसमें मेरा दोष क्या है जो मेरे नहीं होने पर मेरी माँ ने मेरे लिए राज्य मांगा है। लेकिन ये भरत इसी समय राज्य का त्याग करता है। मैं मेरे भाई की अधिकार संपत्ति को अपने नहीं मानता हूँ और सूर्यवंश की परंपरा को नष्ट करने के लिए मैं ये राज्य स्वीकार नहीं करता हूँ। उसी समय भरत की जय जयकार होने लगी, आकाश से देवता सुमन बरसाने लगे, दुदुम्बियां बजने लगी। भाई हो भरत जैसा जिन्होंने सूर्य अस्त से उदय होते तक की संपदा को भी अपने भाई के त्याग के लिए त्याग कर दिया। अब भरत चित्रकूट धाम को जाता है। भरती चला रे भैया को मनाने, भैया को मनाने, सिया श्री राम को मनाने, भरती चला रे। अब भरत चल रहे हैं चित्रकूट श्री राम को मनाने के लिए। चित्रकूट से पहले मित्र गुजरात से मिलते हैं, फिर चित्रकूट धाम पहुँचते हैं, रघुनाथ जी मिलते हैं और रघुनाथ जी सभा जुड़ाते हैं। भरत के हाथ जोड़ के कहता है, प्रभु ये चरण पादुका में ये मुकुट मैं रखता हूँ, इसे आप स्वीकार कीजिए। रघुनाथ जी भरत की यानी उदारता देख के स्वीकार करते हैं। राधे राधे स्वीकार करते हैं और उसी समय भगवान की बड़ी कृपा होती है कि जनक जी भी आ जाते हैं। फिर जनक जी समझाते हैं और रघुनाथ जी राज्य को स्वीकार करते हैं। और रघुनाथ जी उनको कहते हैं कि अब तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। जब तक मैं पिता की आज्ञा का पालन करके आऊँ, जब तक
पिता की आज्ञा का पालन करके आऊं, जब तक तुम अयोध्या के राज्य की रक्षा करो, ये राज्य आज से मैं स्वीकार करता हूँ। रघुनाथ जी ने राज्य स्वीकार कर लिया और चरण पादुका लेकर के भरत अयोध्या पहुँचते हैं और नंदीग्राम में निवास करते हैं। विचार कीजिए, बड़ी सुंदर कथा है। भगवान राम स्वयं नारायण है, लक्ष्मण स्वयं शेष जी के अवतार हैं और भरत किनके अवतार हैं? भरत जो भगवान श्री हरि नारायण के हाथ में शंख रहता है, ये शंख ने भरत के रूप में अवतार धारण किया। और शत्रुघ्न किनके अवतार हैं? जो श्री हरि नारायण के हाथ में सुदर्शन चक्र रहता है, इसलिए उनका नाम शत्रुघ्न हुआ कि जिनके स्मरण से ही शत्रु दहल जाते हैं। और शंख जो विश्व का भरण पोषण करने वाला है, इसलिए इनका नाम भरत हुआ। बड़ी सुंदर बात है। और भगवान अब अत्रि ऋषि के आश्रम में आते हैं, माता अनुसुईया जानकी जी को उपदेश देती हैं। फिर भगवान वहाँ से आगे बढ़े और विराट नामक राक्षस का उद्धार किया। श्रभंग ऋषि के आश्रम में गए, उनसे मिल करके भगवान सुतीक्षण जी के पास गए। अनेक ऋषियों से मिलते हुए अगस्त ऋषि के पास जाकर के भगवान पंचवटी में निवास किया। शूर्पणखा के नाक कटवा करके मेरे गोविंद ने और खरदूषण का संहार किया। दुष्ट रावण निशाचर शूर्पणखा की कहने से जानकी का हरण किया। और अंत में मैंने भगवान मारीच को उद्धार करके भगवान राम और लक्ष्मण जानकी जी को ढूंढते हुए गिद्धराज जटायु का उद्धार किया। और उसके बाद कबंध जो बाएं फैला हुआ था, उस कबंध का उद्धार किया। और आगे मेरे प्रभु जो इंतजार कर रहे हैं, वो रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। ये राम राम रटते हुए अपने गुरु मतंग ऋषि के कहने से शिवरी राम जी का इंतजार कर रही हैं। हमेशा फूल बिछा रही हैं, हमेशा उनके लिए बेर ला करके रख रही हैं, चक्कर के लाती हैं कि मेरे राम को मीठे बेर खिलाऊंगी। इसी प्रकार चखने का तात्पर्य एक बोर को चख लेती हैं, फिर जो मीठे होते हैं उनको उतार लेती हैं। इस प्रकार शिवरी भगवान का इंतजार करती हैं। ऋषि मुनि आते तो कहते हैं, इन फूलों पे पैर मत रखो, मेरे रघुनाथ जी आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे गुरुदेव का वाक्य सत्य है, मेरे राम आएंगे। अब इस प्रकार शिवरी कुछ विचार रही थी, इतने मेरे रघुनाथ जी आ जाते हैं। उनके चरणों को देखते ही शिवरी ने ऊपर देखा, राम को देखते ही शिवरी अपना मस्तक भगवान के चरणों में लगा देती है। श्री राधे। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। और रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, बिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। और रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की नगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते। मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी बिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन कारण वन में जीवन पालू रे। राम तेरे दर्शन के कारण मन में जीवन पालू रे। ओ चरण कमल से निर्मल कर
अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन कर फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन कर फल लाती हूँ। ओ मीठे मीठे बैरों की मैं, मीठे मीठे बैरों की मैं भर लाई रे छबरिया। रामा रामा रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते नाथ तुम्हारे दर्शन कारण मैं एक अबला नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन कारण मैं एक अबला नारी हूँ। और दर्शन बिन दो नैना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। मुझको दर्शन देवो दयामय। मुझको दर्शन दो दयामय। डालो महर नजरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। अरे राम राम रटते रटते रघुकुल नंदन कब आओगे। रघुकुल नंदन कब आओगे। उदास की नगरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। बीती रे उमरिया। जय जय श्री राधे। लगे भीलनीरा बोल लक्ष्मण भैया। अरे मीठा लगे भीलनीरा बोल लक्ष्मण भैया। अरे मीठा मीठा लागे प्यारा गणा लागे। मीठा मीठा लागे प्यारा गणा लागे। मीठा लागे भीलनीरा बोल लक्ष्मण भैया। अरे मीठा लगे भीलनीरा बोल लक्ष्मण भैया। इन वन खंड में कभी नहीं आया। वन खंड में कभी नहीं आया। कभी नहीं आया कभी नहीं आया। कभी नहीं आया कभी नहीं आया। और फिर गया चारों ओर लक्ष्मण भैया। फिर गया चारों ओर लक्ष्मण भैया। मीठा लगे भीलनीरा बोल लक्ष्मण भैया। मीठा लगे भीलनीरा बोल लक्ष्मण भैया। प्यारा प्यारा लागे मीठा गणा लागे। प्यारा लागे मीठा गणा लागे। मीठा लागे भीलनीरा बोल लक्ष्मण भैया। मीठा लगे भीलनीरा बोल लक्ष्मण भैया। दूर दूर सोया के आवे। दूर दूर सो आगे आवे। कोई खाटा कोई मीठा लागे। खाटा रे कोई मीठा लागे। लगे खांडी 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 को रे लक्ष्मण भैया। अरे जाकी रे खंडी खंडी को रे लक्ष्मण भैया। मीठा लगे भीलनीरा बोल लक्ष्मण भैया। मीठा लगे भीलनीरा बोल लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण भैया प्यारा मारा भैया। लक्ष्मण भैया प्यारा मारा भैया। मीठा लगे भीलनीरा बोल लक्ष्मण भैया। प्यारा लगे भीलनीरा बोल लक्ष्मण भैया।
अरे तुलसीदास सबरी बड़े भागे तुलसीदास सबरी बड़े भागण तुलसीदास सबरी बड़े भागण तुलसीदास सबरी बड़े भागण घर आया राज किशोर लक्ष्मण भैया अरे आया राज किशोर लक्ष्मण भैया अरे मीठा लगे भीलड़ी राबोर लक्ष्मण भैया प्यारा लगे भीलड़ी राबोर लक्ष्मण भैया मीठा लगे भीलड़ी राबोर लक्ष्मण भैया प्यारा लगे भीलड़ी राबोर लक्ष्मण भैया प्यारा प्यारा लागे रुआ नरा लागे प्यारा लगे मन मीठा गड़ा लागे मीठा लगे भीलड़ी राबोर लगे भीलड़ी राबोर लक्ष्मण भैया श्री राधे। रघुनाथ जी ने भैया लक्ष्मण से कहा, भैया बहुत बड़े स्वाद युक्त मीठे हैं। बड़े आनंद से भगवान ने माता शिव जी जिसमें प्रेम था, प्रेम से उनके बोर का भगवान ने भोग लगाया और आगे मतंग ऋषि के आश्रम में गए। बातें मत करो। नवदा भक्ति प्रदान की। कचबच मत करो। फिर भगवान माता शिव जी परमधाम पहुंची। पंपा सरोवर के वहाँ पर भगवान गए। देव से नारद जी का मिलन हुआ। श्री राम से हनुमान जी का मिलन हुआ और हनुमान जी से मिलकर के भगवान सुग्रीव जी के पास गए और मित्रता करके 7 ताल के वृक्षों को नष्ट करके भगवान ने दुदुम्बी राक्षस के अड्डियों के ढेर को दूर फेंका और एक बाण से बालिका वध करके भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज ने जय विधि कपिपति की सपटाए, यानी इसी प्रकार से कपियों को इकट्ठा किया और रघुनाथ जी के कार्य के लिए माता जानकी की स्तुति के लिए भेजा गया। विवर प्रवेश की न जय भांति कपिन बहुरी मिला संपाति। विवर में जाकर के तपस्विनी से मिलन हुआ। संपत्ति नाम का जटायु का भाई का मिलन हुआ और हनुमान जी को जामवंत ने याद दिलाई। हो करी चेपति सुनो अनुमाना का चुप साधि रहे बलवाना। कहियो रीचपति सुन हनुमाना का चुप साधि रहे बलवाना। ओ पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माई जो नहीं होय तात तुम पाई। कवन सो काज कठिन जग माई जो नहीं होई तात तुम पाए। ओ श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जामवंत ने हनुमान जी को याद क्यों दिलाई? ये हनुमान जी को ऋषियों के हिसाब से अपना बल याद नहीं आता था, इसलिए जामवंत ने कहा कि यानी तुम्हें याद दिलाने पर आता है, अपने उस बल को याद करो पवन तने। जब रीठपति जामवंत ने याद दिलाया, सुनत भयो तब पर्वताकारा, यानी राम काज के लिए जो तुम्हारा अवतार हुआ है। अरे उनको सुनकर के हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और जब लंका में पहुंचते हैं और अनंत पूर्वक सुरसा की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, श्रीलंका का उद्धार किया, लंकिनी का विनाश किया और मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा देखे जैते अग्नित योधा। गयो दशानन मंदिर माई अति विचित्र कथा कही जास सुनाई। और विभीषण से मिलन हुआ
और उसके बाद माता जानकी से मिलन हुए और जानकी जी ने उनको वरदान दिया। और उसके बाद में भगवान श्री हनुमान जी सूर्य लेकर के जानकी जी की रघुनाथ जी के पास आए और रघुनाथ जी अपनी सेना पति बन करके रीच बानों की सेना के समुद्र के किनारे आए, विभीषण की शरण में आते हैं, लंका का राज उनको प्रदान किया और उसके बाद रामेश्वर की स्थापना की और सेतु का निर्माण हुआ। पुलिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान मोई फिर नहीं धूजा। भगवान रघुनाथ जी ने शिव जी की स्थापना की और कहा शिव के समान और मोई कौन प्रिय होगा। और फिर क्या कहा, रामस्य ईश्वर अर्थात रामेश्वर है। जब पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि ये व्याख्या सही है, उन्होंने कहा उनकी तो वो जाने, लेकिन जो मैं जानता हूँ वे बताता हूँ कि राम ही जिनकी ईश्वर हैं अर्थात वो रामेश्वर है। जय हो। भगवान श्री रघुनाथ जी ने रामेश्वर की स्थापना की और रामेश्वर जी की स्थापना करके रघुनाथ जी ने कहा, जो रामेश्वर दर्शन करें सो तन तजी मम धाम सिधरई। जो रामेश्वर के दर्शन करेंगे उसी चुने पे मेरे धाम को प्राप्त होंगे। और बड़े आनंद से भगवान ने रामेश्वर का पूजन किया। और भगवान कहते हैं कि शिवद्रोही ममदास मम द्रोही शिवद्रास, सो करी नर कल्प भरी घोर नरक में वास। ध्यान रखना, कभी भगवान की पूजा करके शिव जी की निंदा मत करना और शिव जी की पूजा करके हरि की निंदा मत करना, क्योंकि शिव ही और हरि में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। इसलिए बंधु परमपिता परमात्मा का सदा ध्यान करना। जो गंगा जल आन चढ़ावा वो नर सायुज मोक्ति को पावा। अरे इधर आ जाओ, आराम से, बहुत जगह हैं। राधे राधे, इधर आ जाओ, आगे बढ़ जाओ इधर। तो यानी जो गंगा जल चढ़ाता है वो नर सायुज मुक्ति को पाता है। इस प्रकार भगवान सेतु का पार करके लंका में पहुंचे, अंगद को भेजा गया। अंगद ने उनको समझाने पर भी दशानन नहीं मानता है। अंत में युद्ध प्रारंभ होता है, कुंभ निकुंभ मारे जाते हैं और इंद्र जी नागपास में बांधता है। हनुमान जी गरुड़ जी को ला करके नागपास काटते हैं और अंत में मेरे भगवान लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध होता है और उसमें लक्ष्मण के बाण से मेघनाथ घबराता है, तो अंत में मूर्छा से यानी अंतर ध्यान होकर के मेघनाथ प्राणघाती शक्ति का प्रहार करके लक्ष्मण को मूर्छित कर देते हैं। फिर हनुमान जी सुसेन वेद के कहने से संजीवनी ला करके लक्ष्मण के प्राण की रक्षा करते हैं और भगवान श्री राम के हाथ से कुंभकर्ण मारा जाता है और नारायण तक देवान तक कुंभ निकुंभ आदि का विनाश करके भगवान राम और रावण का युद्ध होता है। अंतिम युद्ध में विभीषण के कहने से अग्निमान से नाभि में यानी अमृत को नष्ट करके मेरे भगवान ब्रह्मास्त्र चला करके रावण का विनाश करते हैं। और राम हाथ जोड़ करके रघुनाथ जी से कहता है, राम मैं तेरे से सबसे श्रेष्ठ था, लेकिन बांधों के परित्याग करने से आज मैं युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो रहा हूँ। और उसके बाद भगवान राम का मन नाम उच्चारण करते हुए रावण परमधाम चला जाता है और भगवान श्री हरि राम लक्ष्मण जी को भेज करके विभीषण जी को लंका का राज प्रदान करते हैं। उसके बाद जानकी जी को स्नान करा करके विभीषण की आज्ञा से पालकी में हनुमान जी आनंद पूर्वक लेके आते हैं और जब रघुनाथ जी की आज्ञा से जानकी जी पालकी से उतर करके
और रघुनाथ जी के पास आते हैं। उसी समय रघुनाथ जी आदेश देते हैं कि अग्नि परीक्षा देकर के जानकी जी हमारे पास आवे। उसी समय जानकी जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण भोय धर्म के नेगी, पावक प्रगट करऊ तुम्हें बेगी। जानकी जी के कहने से लक्ष्मण जी अग्नि उत्पन्न करते हैं और माता जानकी अग्नि में प्रवेश करती हैं। अग्निदेव प्रकट होकर के जो जानकी जी अग्नि के संरक्षण में थी वो भगवान रघुनाथ जी को समर्पित करते हैं। उसी समय महाराजा दशरथ जी आते हैं और रघुनाथ जी उनको प्रणाम करते हैं और अपनी माता को कैकेयी का जो दशरथ जी ने त्याग किया था वापस वरदान देते हैं और फिर भगवान शिव और ब्रह्मा की स्तुति करते हैं, राजा इंद्र आदि स्तुति करते हैं। भगवान ने राजा इंद्र को आदेश देते हैं कि जहाँ भी रीछ और बानर रहे वहाँ जल और फल की कमी नहीं रहे। उसके बाद भगवान पुष्प विमान में बैठ करके सभी रीछ बानरों को यानी प्रसन्न करते हुए भगवान जानकी जी को रामेश्वर दर्शन कराते हुए और भगवान भारद्वाज के आश्रम में आते हैं और हनुमान जी को भेजते हैं। हनुमान जी भरत जी को संदेश देते हैं और भगवान श्रृंगबेरपुर पहुँचते हैं। वहीं हनुमान जी से मिलन होता है और सीता जी गंगा पूजन करके अपने मित्र गोराज को साथ में लेकर के अयोध्या पहुँचते हैं। भगवान श्री राम गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, माताओं को प्रणाम करते हैं। अमित रूप प्रगट थे काला, यथा योग्य मिले सभी करबाला। मेरे रघुनाथ जी ऐसा रूप प्रकट करते हैं कि कोई ऐसा प्राणी नहीं था जिसे रघुनाथ जी नहीं मिले हो। देव के देव के भौतिक तापा, राम राज नहीं काऊ व्यापा। भगवान का राज ऐसे चला जो कोई दैहिक ताप भी नहीं था, किसी को किसी भी प्रकार का दुख भी नहीं था, भौतिक ताप भी नहीं था, मृत्यु भी अपनी इच्छा से आती थी। भगवान राम का ऐसा राज्य था, सभी अन्नवान धनवान प्रेम से युक्त थे और सदा बसंत ऋतु शोभायमान होती थी अयोध्या में और सदा अयोध्या स्वर्ग से ज्यादा शोभायमान थी। इस प्रकार भगवान राज्य किया। अंत में एक गुप्त वेश में पता लगाया, एक धोबी अपनी पत्नी से कह रहा था कि मैं राम नहीं हूं, जो मैं जानकी को रावण लेके चला गया, जिसको लाके स्वयं सिंहासन में बैठ गए। उसी समय रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को कह के जानकी जी को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भेज दिया और लवणासुर का विनाश करने के लिए शत्रुघ्न को भेजा। उस दिन वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में शत्रुघ्न गए। जानकी जी के 2 बालक का जन्म हुआ, बड़ा का नाम कुश और छोटे का नाम लव। इधर लक्ष्मण जी के 2 बालक हुए, अंगद और चित्रकेतु, और भरत जी के 2 बालक हुए और शत्रुघ्न जी के भी 2 बालक हुए। शत्रुघ्न जी ने लवणासुर का विनाश करके मथुरा का राज्य अपने पुत्रों को दिया। भरत जी ने अनेक गंधर्वों को मार करके नगर बसा करके अपने पुत्रों को राज्य दिया और भगवान लक्ष्मण के पुत्रों को अंगदेश का राजा बनाया। और भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इधर जब भगवान राजस्व यज्ञ करना चाहते थे लेकिन लक्ष्मण के कहने से अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। गुरुदेव वशिष्ठ यज्ञ करवाने के लिए सोने की सीता बना के यज्ञ प्रारंभ करवा दिया। यज्ञ का घोड़ा घूमता हुआ मेरे श्री वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आया। लव कुश ने घोड़ा को पकड़ लिया और सेना समेत राम की सेना को मूर्छित कर दिया। जय हो। स्वयं रघुनाथ जी युद्ध करने के लिए पहुंचे, लेकिन उसी समय भगवान की बड़ी कृपा होती है कि वाल्मीकि जी आ गए और उन्होंने समझा के घोड़ा दिला दिया। रामायण का इस गान करते हुए लव कुश आनंद पूर्वक सभा में गए। रघुनाथ जी के सामने उन्होंने कहा, हमारे गुरुदेव वाल्मीकि जी ने कहा है, उनकी लिखी हुई कभी झूठी नहीं है, हम ही आपके पुत्र हैं। लेकिन रघुनाथ जी ने कहा, तुम्हारी माँ स्वयं आकर के इस प्रतिज्ञा को सत्य करेगी। उसी समय भगवत कृपा से महर्षि वाल्मीकि जी को आदेश पहुंचाया। वाल्मीकि जी ने जानकी जी को लेके आए, लेकिन रघुनाथ जी के सामने जानकी जी कहने लगी,
माताओं को प्रणाम करके रघुनाथ जी को प्रणाम किया। अपने पिता जनक जी को प्रणाम करके जानकी जी कहने लगी श्री राम चंद्र जी से कि प्रभु मैं जब भी जन्म मिले जब आप ही मेरे स्वामी हो, मैं आपसे यही आशीर्वाद चाहती हूँ और मैं मन क्रम वचन से सत्य कहती हूँ ये दोनों आपके पुत्र हैं। उसी समय अगर मेरे इसमें लेस मात्र भी दोष नहीं है और अगर ये मैं सत्य कह रही हूँ तो ये पृथ्वी मुझे स्थान देवे। ऐसा कहते ही पृथ्वी विदीर्ण हो गई, दिव्य रत्न निकला। शेष रथ को यानी अपने फनों पे उठाए हुए थे। भूमि देवी विराजमान थी। जानकी जी से कहने लगी देवी अब तुम्हारे यहाँ रहने का समय पूर्ण हो चुका है। जानकी जी भूमि देवी के साथ सिंहासन में बैठ गई और जैसे ही भूमि के अंदर चली गई और पृथ्वी के विवन में जाने के बाद में रघुनाथ जी ने धनुष उठाया और बड़ा क्रोध किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने समझाया प्रभु जानकी जी का यहाँ रहने का समय पूर्ण हो चुका है। अब जानकी जी का आपका मिलन साकेत लोक में होगा। भगवान रघुनाथ जी महाराज अनंतपुर को अपने पुत्र को हृदय से लगाया और सोने की जानकी जी का दर्शन कराया। अनेक यज्ञ करते हुए भगवान अयोध्या में रहे। उसके बाद में एक दिन काल भगवान से बात करने आया तो भगवान ने कहा कि कोई भी हम दोनों के बीच में नहीं आएगा और जो भी आएगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। इतने में मेरे से दुर्वासा आ जाते हैं और लक्ष्मण से कहते लक्ष्मण तुरंत राम जी को हमारा आने का आदेश सुनाओ, नहीं तो हम श्राप देंगे कि तुम्हारी कुल का नष्ट हो जाएगा। लक्ष्मण ने विचार किया मैं जाऊंगा, मेरा त्याग होगा, लेकिन मेरी कुल की मर्यादा नष्ट नहीं होगी। लक्ष्मण जी जैसे पहुंचते हैं तो राम काल से बात कर रहे थे। उसी समय काल वहाँ से चला जाता है। काल कह रहा था प्रभु आपका समय यहाँ का पूरा हो गया है। भगवान कहते कि मैं अवश्य आऊँगा। इतने में लक्ष्मण आ गए। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुमने ऐसा क्यों किया? लक्ष्मण जी ने कहा भैया मेरे से दुर्वासा जी आए, अगर मैं नहीं आता तो वो अपने कुल को नष्ट होने का श्राप देते। रघुनाथ जी जाकर के दुर्वासा ऋषि के चरण धोए, उनको भोजन खिलाया, स्वागत करके विदा किया। उसके बाद जब सभा लगी गुरुदेव वशिष्ठ के सामने रघुनाथ जी ने कहा गुरुदेव मैंने प्रतिज्ञा की थी कि काल और हम दोनों बात करें, कोई भी आएगा उसको प्राण दंड दूंगा। लक्ष्मण आ गया, अब मुझे क्या करना चाहिए? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राम आज दिन तक तुम अपनी मर्यादा की रक्षा करते हो, आज भी तुम्हारे साथ में बड़ा भारी संकट है, तुम अपनी मर्यादा की रक्षा करो, जैसे तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाओ। उसी समय रघुनाथ जी लक्ष्मण से कहते लक्ष्मण इतना इशारा होते ही लक्ष्मण जी राम के चरणों में प्रणाम करके सरयू के किनारे जा सरयू के जल में प्रवेश करके अपने परम धाम से संस में चले गए। वो लक्ष्मण जी महाराज की जय हो। फिर रामचंद्र जी भी अपने पुत्रों को अन्यत्र राज्य दे करके और अयोध्या से समस्त कीट पतंगों को साथ में लेकर के नर नारी को सरयू में गए और ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि जो भी सरयू के जल में प्रवेश करे उनको स्वर्ग भेजो। सुग्रीव भी भगवान के साथ गया, उस सूर्य में मिल गया। जामवंत को भगवान ने द्वापर युग तक यहीं रहने का आदेश दिया। हनुमान जी को जब तक राम कथा रही जब तक यहीं रहने का आदेश दिया। और भगवान विभीषण को एक कल्प का राज्य दिया, उनको भी यहीं रहने का आदेश दिया। और फिर भगवान सरयू में जल में प्रवेश करके अपने वैष्णव धाम चले गए। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश जी के अतिथि हुए और यही वंश आगे चलता रहा और अंत में सूर्यवंश में क्षमक नाम का राजा हुआ। उसके आगे यानी सूर्यवंश नष्ट हो गया। सुखदेव जी बोले हे राजन अब अपन चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं। श्रेष्ठ शीर्षा भगवान नारायण के नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ। उसी कमल के प्रादुर्भाव में पिता में ब्रह्मा का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी के यानी नेत्रों से अत्रि ऋषि उत्पन्न हुए और अत्रि ऋषि के सोम यानी चंद्रमा नामक पुत्र हुआ। चंद्रमा के बुद्ध नाम का पुत्र हुआ और बुद्ध के पुरुरवा नाम का पुत्र हुआ। पुरुरवा उर्वशी के साथ विवाह किया
उनके 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, वनयु, यानी 6 पुत्रों में से पुरूरवा यज्ञ करके गंधर्व लोक को जाकर के उर्वशा के साथ रहने लगा। और सूर्य महाराज कहते हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जिनकी एक यानी कन्या और एक पुत्र हुआ, वो यानी महात्मा गांधी के पुत्र स्वयं विश्वामित्र जी थे और कन्या का नाम सत्यवती था। महर्षि रचिक ने उनसे आकर के उनकी कन्या को मांगा, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा तुम जिस घोड़े के बायां कान श्याम वर्ण का हो ऐसा 1000 घोड़े लाके हमें दो तो हम तुम्हें हमारी कन्या का विवाह कर देंगे। उसी समय महर्षि दक्षिक ऋषि वरुण भगवान के पास गए और वहां से 1000 घोड़े जिनका दाहिना कान श्याम वर्ण का था लाकर के दिया और सत्यवती के साथ विवाह किया। अब रचिक ऋषि की भार्या सत्यवती थी। एक दिन क्या हुआ कि रचिक ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए और अपनी सास के लिए 2 चरु तैयार किए और वो स्नान चरु बना करके अपनी पत्नी को देकर के स्नान बनाने चले गए। वहां के सासू मन में विचार की दो कि आपना जवाई जी आपने कन्या के लिए बढ़िया चरु बनायो हो, ये वास्ते वह अदल बदल कर लियो, कन्या को तो वे ले लियो और वहां को कन्या ने दे दियो। जब वापस जमदग्नि रचिक ऋषि आया, जब वहां ने देख कर कि भाई अच्छा नहीं किया, तुम्हारे लिए अपनी पत्नी से बोले कि तुम्हारे लिए मैं ब्राह्मण अंश का चुरू बनाया और तुम्हारी माँ के लिए मैंने क्षत्रिय अंश का चुरू बनाया। उसी समय उनकी पत्नी ने प्रार्थना की, देखिए रचिक ऋषि की भार्या सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि नाम का पुत्र हुआ और गांधी जी की भार्या के गर्भ से विश्वामित्र नाम के पुत्र हुआ। विश्वामित्र राजा थे, लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए, उन्होंने इनकी सेना समेत भोजन कराया, नंदिनी को लाने लगे, लेकिन नंदिनी अपने प्रभाव से सेना को नष्ट कर दिया। विश्वामित्र जी ने शिव जी की तपस्या की और वशिष्ठ से युद्ध किया, लेकिन वशिष्ठ के ब्रह्म दंड से इनका कोई भी प्रभाव नहीं चला और अंत में तपस्या की तो ऋषि, राजऋषि, ऋषि, महर्षि और तपस्या करके ब्रह्म ऋषि बने। और भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं यानी प्रभु की बड़ी असीम कृपा होती है और इसी विश्वामित्र जो यानी बड़े तत्वज्ञानी थे, ब्रह्म ऋषि थे विश्वामित्र, और विश्वामित्र जी भगवान की कृपा से इधर जमदग्नि का विवाह राजा रेणु की कन्या रेणुका से हुआ और इनके 5 पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र का नाम था परशुराम। एक बार रावण नर्मदा नदी के किनारे अपनी पूजा कर रहा था। सहस्त्रार्जुन नर्मदा नदी में स्नान करने गया। सहस्त्रार्जुन की 1000 भुजा थी, भुजा से वो टेढ़ा करने लगा तो नर्मदा नदी का प्रभाव रुक गया, जिससे पानी रावण के स्वयंवर तक आ गया। और रावण ने विचार किया कि ऐसा योद्धा कौन है, तो रावण जाकर के ललकारा तो सहस्त्रार्जुन ने केड़े की भांति रावण को पकड़ लिया और अपनी नगरी माहिष्मतीपुरी में ले जाके बांध दिया। महर्षि पुलस्त्य ऋषि को मालूम हुआ कि हमारे पोते को बांध रखा है, तो पुलस्त्य ऋषि गए और सहस्त्रार्जुन को समझाया और उनको छुड़ाया। वहां से छोड़ने के बाद रावण फिर कहने लगा मेरे समान बलवान कौन है। ये सहस्त्रार्जुन एक बार सेना लेकर के जमदग्नि ऋषि के आश्रम में गया। जमदग्नि ऋषि ने कामधेनु को बुला करके सेना समेत इनको सदस्य भोजन कराया। तो ये कामधेनु को लेकर के आ गए, परशुराम जी को याद किया। परशुराम जी दौड़ते हुए आए और राजा का मस्तक काट करके सेना को नष्ट करके कामधेनु को अपने पिताजी को वापस सौंप दी। और उसके बाद पिताजी के कहने से इन्होंने
तीर्थ यात्रा की और राजा के मारने का पाप दूर किया। एक दिन समय का योग आता है कि जमदग्नि की पत्नी रेणुका जल लेने के लिए गई। एक अंदर विहार कर रहा था, उसको देखा। इधर संध्या का समय निकलने लगा। जब जल लेके आई तो जमदग्नि को क्रोध आ गया। जमदग्नि ने अपने पुत्रों से कहा कि अपनी माँ का मस्तक काट दो, लेकिन कोई पुत्र ने नहीं काटा। परशुराम जी आए, जमदग्नि ने परशुराम से कहा अपने भाइयों समेत माँ का मस्तक काट दो। परशुराम जी ने कुल्हाड़ा उठाया और भाइयों समेत माँ का मस्तक काट दिया। जमदग्नि ने कहा बोलो बेटा, मैं प्रसन्न हूँ, क्या वरदान चाहिए? परशुराम जी ने कहा पिताजी, मेरे भाई और मेरी माँ वापस जिंदा हो जाए और इनको ये मालूम नहीं कि परशुराम ने मारा है। राधे राधे। उनका सिर उनकी स्त्री के लगवाया और जमदग्नि ने प्राण मंत्र पढ़े, जल छिड़का, जैसे नींद से उठते हैं वैसे खड़े हो गए। इस प्रकार फिर उन्होंने बनास नदी में जाकर के और एक काली गाय होकर निकली, सफेद हो गई। परशुराम जी ने वहाँ स्नान किया, वहाँ मातृ पुण्य नाम तीर्थ विख्यात हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, आगे मेरे गोविंद की कृपा हुई। ये परशुराम जी महाराज एक बार जंगल में घूम रहे थे भाइयों समेत, यानी सहस्त्रार्जुन के पुत्र आए और जमदग्नि महर्षि तपस्या कर रहे थे और रेणुका ने उनको बहुत समझाया लेकिन माने नहीं और तपस्या करते हुए जमदग्नि का मस्तक काट दिया। तो रेणुका हा राम आवाज लगाई और अपने छाती में मुक्के लगाई 21 बार। परशुराम जी पहुंच गए, अपने भाइयों को अपने पिता का सब सौंप करके माहिष्मतीपुरी में पहुंचे और सहस्त्रार्जुन के पुत्रों का मस्तक काट करके सेमंतक पंचक स्थान में रुधिर के 9 कुंड भर दिए और 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से हीन करके कश्यप ऋषि को यानी दान कर दी और फिर यज्ञ किया और कश्यप ऋषि और अनेक ऋषि को पृथ्वी का दान करके और यज्ञ पूर्ण हुआ। परशुराम जी से पूजित होकर जमदग्नि सप्तऋषि में जाकर के प्रतिष्ठित हुए और भार्गव कुल में भगवान परशुराम जी आज भी महेंद्र पर्वत पे विराजमान हैं। गंधर्व लोग जिनका गायन करते हैं, ऐसे भगवान नारायण ने भृगु कुल में अवतार लेकर के यानी धर्म की रक्षा की। बोले परशुराम भगवान की जय हो। अनंत काल मेरे सच्चिदानंद प्रभु ने बड़ी कृपा किए हैं। एक ही विचार करो, भगवान के नाम की महिमा कितनी है। एक बार एक आदमी के 2 बेटा हा, एक बेटो भगवान को भक्त हो और एक खदी राम को नाम न सुनो। खड़ी न किया भजन कीर्तन हो तो डोडो निकलो, कोई आवाज धीरे आबा लग गया तो काना में रुई लगा दो, लेकिन वो भगवान को नाम न सुनो। जैसे एक दिन वहाँ को भाई संता की जमात आई, वाने क्यों रे क्षण कर मारो भाई को उद्धार तो हो जाए। संत क्यों भाई देखा विचार कह रहा, आज को प्रसाद थारे घर ही रखा और तारा भाई ने भी बुला जे जदे महाराज संता को प्रसाद रखियो। जदे अड़ी ने संत शाम का भोजन करवा के लिए जावे, वहाँ का भाई ने नहीं क्यों जी भैया संत भोजन करवा आई, लेकिन वहाँ को भाई उठी बैठो तो को हमेशा खेता पर जावे। आज वहाँ का भाई क्या केबों उठी रुकियो, जो ही महाराज कीर्तन की आवाज आवा लगी वो कमरा में प्रयोग मायने अड़का दी दो, थोड़ी आवाज बड़ा आवा लगी काना में रुई लगा दी, फिर ज्यादा आवा लगी तो आंगने लगा दी। अब हमारा संत आया, भोजन प्रसाद पाया और खी बनियो लाडू बाट और सलाद भी ला रही, बड़ो आनंद हो। लाडू इतना स्वाद आ कि जितना जी भरे पाओ। और कहते हैं कि मूंड मुंडाए 3 गुण, मूंड मुंडाए 3 गुण, तन की मिर्ती खाच और खाने को जब लड्डू मिले और लोग कहे महाराज। जय हो। कितने बड़ी सुंदर बात है। अरे महाराज आराम से प्रसाद पाया और जाने लगे। उसने कहा महाराज मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। संत ने कहा मैं अकेला रुकूंगा, बात मत कर, इनको जाने दे, जब तेरा भाई बाहर निकलेगा।
अब महाराज वो कीर्तन करते हुए उनकी जमात रवाना हो गई। संत अकेला रुक गए। जैसे आज एक हमारे संत वहीं रुक गए थे, हम सब आ गए जमात। अब भगवान की बड़ी कृपा हुई। अब भगवान की ऐसी कृपा हुई कि अब वो संत वहीं रुक गए और सब आ गए। तो जैसे कीर्तन की आवाज़ दूर होती गई, वो आंगन को धीरे धीरे दूर करके देखता गया, सुनता गया। हाँ, जैसे आवाज़ कम हुई, धीरे धीरे आंगन को दूर किया, फिर कम हुई, धीरे धीरे रुई को दूर किया। उसका भाई ने बाहर से कहा, भैया अब तो सब चले गए हैं, आ जा तुम भी बाहर आओ, अपन भोजन करें। वो क्यों रहे, तुम बोले मत, मैं खेते जा रही हूँ, जो मैंने नीट अड्डा रोकियो, मैंने आप पहले कह दिया तो आज जमात आई तो मैं अड्डा न रहे। तो वो क्यों रे भाई की बात को नहीं, अब तो सब पढ़ा गया है, अटकायो भरो खोल और आप भोजन करा, तू नाव जाते कि मैं भी भोजन न करूं। जैसे महाराज वो देखियो कि अब आवाज कोने, जैसे अटकायो खोल और वो जट निकलवा लगे। कहा कि उड़ो होशियार हो कि कोई रुक जावे तो अपना पकड़ ले। एकदम भाग निकलियो। महाराज भी हट्टा कट्टा हा, लाडू प्रसाद पाया का महाराज भागता का ने पकड़ ली दो, पकड़ ऊंचो कर दी दो। अब वो लटे क्यों, उनके बोल राम। अब वो बोले कने राम तो कभी बोले को, ये तो नियम कर ना राम न बोल लो, वाना पकड़ के बोलो राम। वो देखे कि हमारा ने तो पग नीचे लटक गया, न धरती के टकरिया। अब कहीं करा ने ऊपर ने नीचे दो गति तो अड़ी आ गई। अब उन्हें बड़ी मुश्किल में क्योंकि क्षण छूटा है महाराज तो नरोगा गणा। जदे क्षण छूटा, जदे महाराज अंत में उनका मुंडू निकल गयो राम। क्या कहते हैं महाराज, छोड़ियो जो अशियो भाग्यो जो भोजन ही निकल दो खेते भरोगे। वो को भाई फरतो भरे बेचारो, वो क्योंकि खूब की दो भोजन तू ही कर ले। अब तो महाराज भगवान की कृपा हुई। देखो समय सबको आवे और काल जब आता है तो जब आया यमराजन का दूत, पास से बांध लिया रे मजबूत, शीश पर उड़े बारे लाग्या जूत। अब तो यमराज का दूत आया, गले में फांसी डाली, उड़े खोई हमारो करे। अडे तो महाराज कोई पत्नी है, भाई बंदे है, कोई भी किधर भाई डबो डबो माते तो बचे दे वहाँ डबो डबो कुटो मत है, उड़े को छुड़ा बाड़ा को ले। महाराज यमराज का दूत आ गए, ले गए। यमराज के पास में जाते ही चित्रगुप्त से पूछा। चित्रगुप्त ने कहा महाराज सब कुछ ऐसा है, इसने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया। बड़े मुश्किल से एक संत ने यहाँ का मुंह एक राम निकलियो है, जो भी संत के कहने से। यमराज जी विचार की दो, अभी वो फैसलो क्षण करा, जन्म ले मर गयो जरा तो राम भी नहीं क्यों, भगवान को नाम भी एक ने ली दो, सत्संग भी ने सुनी, अभी एक को फैसलो क्षण कराइए, एक राम एक नाम को मूल्य की देवाएं। धर्मराज जी ने समझ में नहीं पड़े तो भगवान ने पूछना पड़े। जैसे धर्मराज जी क्यों भाई चलो, महादेव जी ने कहा चला। वो जीव ने ले महादेव जी ने कहा क्या, महादेव जी ने जार के तो महादेव जी के भाई मारे में समझ में कम बैठ रही, तो महाराज वानी को चालो। महादेव जी हमें ब्रह्मा जी ने कह क्या, ब्रह्मा जी ने जार पूछो तो ब्रह्मा जी क्यों, देखो एक राम को नाम तो मारे भी समझ में कम बैठी, आगे जीवन में एक ही बार क्यों, कोई का ठोकर लाग जाओ तो बोल जाओ, लेकिन ये तो घणो ध्यान रखियो। अशु जी जैसे कि आपा इन्हें ले चला और भगवान ने कहा चला, वे कह रही को फैसलो तो अब आप हमारा जाना कौन है, गलत उतरदान तो भगवान का दोषी बन जावा। तो महाराज महादेव जी और ब्रह्मा जी और धर्मराज जी वह यानी जीव ने लारे ले और श्री हरि बेकुंड में भगवान नारायण के पास में गया। और जो नारायण के पास में जा क्यों प्रभु, यो जीव का जीवन में एक बार महात्मा के कहने से बड़ी मुश्किल से राम उच्चारण की दो है, अभी को पुण्य कही दे वहाँ भगवान वहाँ का दिन नालिया, भगवान की दृष्टि पड़ता ही वो जीव वहाँ का रवाना हो और भगवान का तेज में समा गयो। भगवान क्या कहते हैं, भगवान ब्रह्मा और शिव जी कह रहे प्रभु एक राम को नाम ले दो, जो ही आप में मिल गयो, जैसे ये अतरा सत्संग करिया भगवान को नाम ले लिया, यहाँ की गति हो, जैसे भगवान क्यों
कि महाराज इका जितना भी पाप हा वह थे यानी ले आया जो पाप तो दूर हो गया था का दर्शन हुई। अब एक राम को नाम को मूल्य तो अतो है कि मनी याद कौन है, यानी जो एक राम भी ले ले वो यानी मुक्त हो जाता है, वो मेरे में लीन हो जाता है, जीव ईश्वर में लीन हो जाता है। एक राम का नाम हुई। ये बात से रामायण में लिखियो कि राम नाम सब कहते हैं, दशरथ कहते न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल होई। दशरथ यानी 10 इंद्रियों को वश में कर एक बार भी भगवान को नाम निकल जावे तो महाराज जीव को कल्याण हो जावे। उनकी तो 10 इंद्रियां निकल गई, उन्हें लटका दियो, 10 इंद्रियां काम कर रहे वो छोड़ दियो। ये वास्ते आप राम राम करना, लेकिन राम नाम किसान करे कि राम राम सब कहते हैं, ठग ठाकुर और चोर, राम नाम लिया ध्रुव प्रहलाद ने, वो नाम थे और। जय हो। आप राम राम करना, आप राम तोड़े करिया और आप नो जीव कहते देखा गवा में कोई गाय भाषा तो ना की है, ऐसा नहीं। यानी प्रहलाद जी ने लिया था पूरे भाव के साथ, ध्रुव ने लिया था, नाम वही है लेकिन उसका भाव से फल मिलते हैं। इसलिए बंधु परमात्मा का भाव चाहिए। आप चाहे खेत पर काम करो, चाहे घर पर काम करो, लेकिन आपका मन भगवान के पास चाहिए। भगवान को आपके मन की जरूरत है। चाहे आप रसोई बनाओ लेकिन आपका मन भगवान में होगा तो महाराज वो काम के रोज भी बढ़िया हो जाए, रसोई में भी स्वाद आ जाए और वह आपका जीवन भी धन्य हो जाए। इसलिए मुख से भगवान का नाम जपते चलो और अपने शरीर से काम करते चलो, यही आनंद है, ये जीवन है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सूर्य महाराज के थे ब्रह्म रस्यों। अब अपन राजा अमरीश की कथा की ओर चलते हैं। धन्य हो जो यमुना के किनारे 12 वर्ष तक एकादशी का व्रत किया, 11 के दिन जो उपवास करे, 10 के दिन व्रत करे, 11 को उपवास करे, 12 के व्रत करे, इन्हें एकादशी कहवे हैं। और कोरु 11 को उपवास करे पाने 11 का उपवास कहवे है। देखिए बंधु 11 के दिन सब पाप अन्न में निवास कर रहे हैं। ये वास्ते 11 के दिन यानी अन्न भोजन न करना चाहे। 11 को जो उपवास करे तुम्हारा सब व्रता में 11 सबसे बड़ा है। 11 का उपवास करवा वाला का सब पाप नष्ट हो जावे हैं और अंत में यो जीव भगवान में लीन हो जावे है। सूर्य जी महाराज कहते कि ब्रह्म ऋषियों राजा अमरीश ने 12 महीना तक यानी 11 को उपवास की दो और उसके बाद में 12 के दिन 5000 गाया को दान की दो। गाया का सोन सिंगा का मंड्यात का, चांदी का खुर मंड्यात का, कांसे की दोहनी, रेशमी वस्त्र ओढ़ात का। और महाराज वे गाया दूध देती थी कि बछड़ा समेत 5000 ब्राह्मणों ने भोजन करा और वह गाया को दान की दो। अतरा में दुर्वासा ऋषि आ गया। दुर्वासा ऋषि आता ही राजा वाने प्रणाम की दो और भोजन के लिए क्यों जब दुर्वासा ऋषि क्यों भाई काले 11 को वास हो, अब मैं स्नान कर रहा हूँ और मध्याह्न संध्या करा और मैं भोजन कह रहा हूँ। या कह रहे यमुना में स्नान करवा गया। राजा मन में विचार की दो कि हरिवासर लागबा में है, त्रियोदशी की घड़िया अबा में है, जब आप जलमुख पालनो कर ला, जलमुख दोबारा भोजन को दोष भी न लागे और पालनो भी हो जाए। तो जल हाथ में ले और भगवान के सामने पारण कर ली दो। अतरा में दुर्वासा ऋषि आ गया। दुर्वासा ऋषि क्यों रे राजा तू धर्मात्मा तो है पर तने सोचना चाहे ब्राह्मण ने निमंत्रण दे, जो ब्राह्मण के पहली भोजन कर देवे वने पाप लागे, तो मैंने निमंत्रण दे और पहली भोजन क्षान कर ले। महाराज अगर कोई निमंत्रण ब्राह्मण ने दे दे और निमंत्रण दिया पहली गर्दनी भोजन कर ले तो ब्राह्मण तो क्रोध आवे महाराज। ये वास्ते गर्दनी पहली भोजन न करे। और उस टाइम का महाराज अब दुर्वासा ऋषि ने क्रोध आयो, अपनी जड़ा से एक बाल नीचे गिराया, कृत्या उत्पन्न हो गई और वह दुर्वासा जी की आज्ञा राजा अमरीश ने मारवा के लिए दौड़ी। भगवान सुदर्शन चक्र भेजो, कृत्या ने नष्ट करके दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। दुर्वासा ऋषि भगवान शिवलोक में गया। शिव जी के भक्त का अपमान किया तुमने, भक्त को दोषी न हो,
यहाँ से जाओ। ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी भी क्यों भाई भक्त का अपमान किया है, भक्त का कोई दोष नहीं था। बेकुंड में गया, भगवान क्यों रे मेरे भक्त के पास जाओ। राजा अम्बरीश के शरण में आया है। राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, ये महाराज को की दोष कौन है, मैं निमंत्रण दे दो, यहाँ के पहले मैं पारणों की दो, आप भगवान के धाम जाओ। सुदर्शन चक्र चला गया, दुर्वासा ने भोजन करार भेजा। 12 महीना तक उड़े और के हर्षिका को उपवास की दो। दुर्वासा ऋषि ने बुलाया, भोजन करार विदा किया। फिर 5000 ब्राह्मणों ने भोजन करार 5000 गायों का फिर दान किया। इस प्रकार राजा अम्बरीश भगवान का भक्त था। नवक गुरुकुल में चला गया तो वहाँ का भाई वहाँ का पिता का धन की यानी पांति कर ली थी। और जब आया तो वहाँ का भाई ने पूछो रे भाई मारा पांति को धन कटे जो कि पिताजी था गई पांति में। अब से विचार करो कि पिता की भी पाती होगी। वह भद्र आया वहां का 5 ही भाई पिता का धन की पांति कर ली। और वो आज क्यों भाई लो हमारी पांति तो दो, चले कही क्यों कि ये पिताजी था कहीं पाती में। चले वो संतुष्ट हो गयो, क्योंकि बात कौन है थे भाई लोग संतुष्ट हैं, मैं संतुष्ट हूँ। चले वहां का पिताजी क्यों रे बावड़ा मारी पांति न हो और तू और कोई मेहनत करे जो भगवान तने दे। चले वहां क्यों जाओ भरपूर सी ब्राह्मण एक ही करिया उड़े जा। चले वहां गया और 2 सूक्त वह भूल गया जी इन्होंने पढ़ा। वह स्वर्ग में जाता का वेदी को सब धन इन्हें दे गया। जो ही धन ने एक तो करिया काला पुरुष आया। चले और क्यों भाई यो धन तो मारो है, यो क्यों भाई मन तो ब्राह्मण देवता दिया, क्यों भाई तुम्हारे पिताजी ने पूछ। वहां का पिताजी ने जा पूछो तो क्यों भाई हाँ दक्ष प्रजापति का यज्ञ में ब्राह्मण लोग यो नियम बनायो कि यज्ञ को बच्चों तो सब धन भगवान शिव जी को है, इसलिए वह महादेव जी हैं। वो राजा नबक जार भगवान ने प्रणाम कर क्यों प्रभु यानी ये सब धन आपका है और मेरे पिताजी ने मुझे बताया है। भगवान शिव जी को रे तू सत्य बोलिया और तुम्हारे पिता भी सत्य बोलिया। ये बात से आज से ये धन मैं तुम्हें देता हूँ और तुम्हें सनातन ब्रह्म भी देता हूँ। ऐसा वरदान देकर के भगवान भोलेनाथ चले गए और नवक उस धन को लेकर के अपने स्थान में आए। इसी नवक के पुत्र नाभाग हुए और नाभाग के अम्बरीश हुए, अम्बरीश के मुचकंद हुए और भगवान कहते हैं कि राजन इसी प्रकार से ये वंश आगे बढ़ा और इसमें राजा रंती देव हुआ। 48 दिन तक भोजन नहीं किया और महाराज 48वें दिन जब भोजन प्रसाद भगवान के भोग लगाया तो एक अतिथि आया, उसको भोजन कराया। फिर कुछ जल और अन्न बचा, उसको फिर एक अतिथि आके के फिर लिया। फिर कुछ जल बचा तो एक चांडाल आ गया और वो पी गया। उसी में भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा मैंने अनेक रूप बना के तेरी परीक्षा ली है लेकिन तू अपने धर्म को नहीं छोड़ा। अंत में भगवान के कृपा से वो भगवान के लोक को चला गया और उस रंती देव के संसर्ग से इस कुल में और भी भगवान के भक्त हुए और वो भक्ति करके भगवान के लोक को हुए। सूर्य महाराज के देव रमरस्यों इसी से अब राजा यति के वंश तक पहुँचते हैं। धन्य हो राजा यानी राजा अयाति 6 भाई थे, यति ययाति संयाति। तो यति तो राजे को छोड़ के भजन करने चला गया, इसलिए राजा नवस पुत्र ययाति राजा बना। नवस तो सबसे कश्यप ऋषि के हिसाब से अगस्त ऋषि के हिसाब से अजगर बन गया था। और ये यानी राजा बड़े धर्मात्मा था। एक दिन राजा ययाति क्रिकेट खेलने गया और अली ने राजा वर्ष पर्व की कन्या शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य जी की कन्या देव यानी सख्या के साथ घूमती थी बाग में। और बाग का महीने भगवान की कृपा हुए कि वस्त्र खोल और स्नान कर रही। अथवा में महादेव जी पार्वती जी समेत नंदी और बेटा तक आया। जैसे ये दौड़ आपका वस्त्र पहन लिया, आपने वस्त्र धारण कर ली। अपने वस्त्र जब इन्होंने धारण कर लिए तो महाराज भगवान की कृपा हुए हैं कि बड़ी कृपा से भगवान की असीम कृपा हुए हैं कि यानी ये वस्त्र धारण किए। उसी समय देवयानी का कपड़ा समिष्ठा पहन लिया, समिष्ठा का देवयानी पहन लिया।
देव यानी समिष्टा ने कटु वचन किया तो यानी वह सहन न कर सकी और समिष्टा वन का वस्त्र ने खुला, वस्त्र इन करके कुएं में ढकेल दी। राजा अयाति आया और उन्होंने उसके हाथ पकड़ के बाहर निकाला। देवयानी ने कहा महाराज आपने मेरा हाथ पकड़ा, एक क्षत्रिय का हाथ पुरुष के हाथ में एक बार जाता है, आपका और मेरा विवाह हो गया है। उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा मुझे श्राप है। बृहस्पति के पुत्र कच्छ जब मेरे पिता के पास विद्या पढ़ रहा था, जब मैंने कहा तो मेरे साथ विवाह करो तो उन्होंने कहा तो मेरे गुरु पुत्र हम विवाह नहीं करेंगे। तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तेरी विद्या, मैंने कहा कच्छ तेरी विद्या सफल नहीं होगी, तो कच्छ ने भी श्राप दिया कि तेरा विवाह भी ब्राह्मण कुमार के साथ नहीं होगा, इसलिए तुम स्वीकार करो। राजा अयाति चले गए। देवयानी ने जब शुक्राचार्य जी से कहा कि समझता ने मुझे बस इन करके कोई में ढकेल दिया है तो वहाँ से रवाना हो गए, लेकिन बस प्रभा ने समझाया। अंत में देवयानी ने स्वीकार किया कि तुम्हारी कन्या मेरी दासी बन के जाए तो मुझे स्वीकार है। राजा ने स्वीकार किया। फिर देवयानी के कहने से शुक्राचार्य जी ने राजा वर्ष प्रभा को लगन भेजा। राजा वर्ष प्रभा बरात लेके आया। देवयानी का विवाह शुक्राचार्य जी ने राजा अयाति के साथ किया और राजा वर्ष प्रभा अपनी कन्या समिष्टा को उनको दासी के रूप में दिया और उनकी सेवा करने के लिए 100 दासियां और दी। और राजा अयाति देवयानी को लेके अपनी नगरी में आ गया और इनके यदु, तुरु, वसु और अनु यानी 3 पुत्र हुए और समिष्टा से भी उन्होंने गंधर्व विवाह किया। उसके पुरु और तन्नु 2 पुत्र हुए। सूर्य महाराज कहते हैं शुक्राचार्य जी के हिसाब से उनको वृद्धावस्था आ गई तो उन्होंने शुक्राचार्य जी से प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना करने पर उनके पुरु की अवस्था लेकर के उन्हें बहुत समय तक राज्य किया। फिर उनकी अवस्था उनको लौटा करके उस जंगल में जा भजन किया। देवयानी ने अपने पति को परम धाम जाते हुए देख चिता बना के उनके साथ सती हो गई और भगवान के लोक को चली गई। सूर्य महाराज बोले राजन, राजा जनक गुरुदेव वशिष्ठ इंद्र के यज्ञ कराने गए तो राजा जनक ने उनसे यज्ञ कराने के लिए कहा, लेकिन वो इंद्र के यज्ञ कराने चले गए तो उन्होंने दूसरे ऋतु से यज्ञ कराया। गुरुदेव वशिष्ठ आने पर उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारा रास्ते छूट जाएगा। उन्होंने भी श्राप दिया कि तुम्हारा रास्ते भी छूटेगा। उनका रास्ते भी छूटा। आज उन्हें से छूटा तो यशु ने मंथन किया, जैसे एक पुरुष प्रकट हुआ, उनका नाम जनक हुआ। मिथिलापुरी का निर्माण करने से मिथिलाधिपति भी कहलाए। इन्हीं जनक का पुत्र उदावसु हुआ और ये इसी से मिथिलावंशी कहलाए और इनका पवित्र वंश जो हुआ इसी में शेरध्वज जन्मे और इन्हीं शेरध्वज यज्ञ के लिए भूमि को ज्योतिर्ध्वज जानकी जी का जन्म भूमि से हुआ। सूर्य महाराज के देव ब्रह्म ऋषियों भगवान की बड़ी अनन्य कृपा है कि जब सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र वरुण के कहने से उनके पुत्र हुआ, लेकिन अंत में जब उनको नर बलि देनी थी वरुण को नहीं दे सके तो इंद्र के कहने से बार बार वरुण के आने पर उनका पुत्र रोहित जंगल में चला गया और जब वरुण ने हरिश्चंद्र के पेट में एक रोग उत्पन्न कर दिया जिससे वो घबराने लगे। वो वापस आने लगा, लेकिन भगवान इंद्र ने रोक दिया। रोकने के बाद इंद्र जब वहां से चला जाता है तो 6ठे वर्ष में जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, पुष्कर में यज्ञ विश्वामित्र जी होता हुए और वशिष्ठ ब्रह्मा मने जब यज्ञ हुआ, इधर से रोहित ने अर्जिगत को खरीदा। अर्जिगत के 3 पुत्र थे। वामसून सेव नाम का पुत्र ने खरीदा और गायें दे दी और बड़ा पुत्र ने पिताजी ने दियो, छोटा ने मां ने दियो। सुन से बेचे तो हो कि भाई मन ले लो। इसको लेकर के पुष्कर में आए। जब यज्ञ होने लगा तो विश्वामित्र जी ने इन्हें 2 मंत्र दिया वरुण और इंद्र का। जब इसको पशु की जगह बांधा गया, इन्होंने 2 मंत्र पढ़े तो इंद्र और वरुण प्रसन्न हो गए और वरुण ने राजा हरिश्चंद्र का यज्ञ स्वीकार कर लिया और इसका प्राण बच गए। ऋषियों ने कहा ये विश्वामित्र का पुत्र कहलाएगा। विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे। उन्होंने कहा अपने पुत्रों से इसको बड़ा भाई मानो, तो 50 ने नहीं माना। विश्वामित्र जी ने श्राप दिया कि तुम पुत्रहीन होंगे। 50 ने कहा जो पिता का ये वही पुत्र हैं। इन्होंने पुत्र स्वीकार किया बड़ा भाई
तो उन्होंने कहा तुम सब पुत्रवान होंगे, इसलिए ये भी कौशिक हुआ। ये कौशिक वंश यहीं से जो चला। जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन इस प्रकार भगवान आनंद कर रहे हैं। अब पुरु के वंश का वर्णन सुनाते हैं। इसी पुरु वंश में यानी हस्ती ने हस्तिनापुर बसाया और इसमें राजा शांतनु हुए। शांतनु का विवाह गंगा के साथ हुआ जिससे भीष्म जी हुए। फिर उनका सत्यवती के साथ विवाह हुआ जिनके चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। चित्रांगद और विचित्रवीर्य का विवाह काशी के राजा के यानी कन्या का स्वयंवर हो रहा था, अंबिका, अंबालिका और अंबका। भीष्म ने उनको स्वयंवर में हरण कर लाए। तो अंबिका और अंबालिका का विवाह चित्रांगद और विचित्रवीर्य के साथ कर दिया। अंबा का विवाह के लिए उन्होंने प्रार्थना की लेकिन भीष्म ने स्वीकार नहीं किया। तो उन्होंने श्राप दिया कि मैं शिखंडी के रूप में आऊंगी। इसलिए वो तपस्या करके शिखंडी बन करके भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी। सुखदेव जी बोले राजन क्षय रोग के कारण चित्रांगद और विचित्रवीर्य जब मृत्यु को प्राप्त हो गए, उसके बाद अंबा और अंबालिका तो वे सत्यवती के कहने से वेदव्यास के आशीर्वाद से इनके दो पुत्र हुए। एक ने अंबालिका ने अपने केस लंबे करके गए थे, इनके अंधा पुत्र हुआ जिसका नाम धृतराष्ट्र हुआ। और एक ने पांडु लेप करके वेदव्यास के पास निकली, इसलिए इनके पांडु नाम का पुत्र हुआ। और दासी हस्ती हुए निकली, इसलिए उसके विदुर नाम के पुत्र हुए। इन्हीं धृतराष्ट्र की क्षत्रिय गांधारी हुई जिनके 100 पुत्र हुए, जिनमें दुशासन बड़ा था और एक दूसरा नाम की कन्या हुई। और पांडु का विवाह कुंती और माद्री के साथ हुआ। देखो भजन हाँ वो चलाओ कहेंगे अभी कृष्ण जन्म का समय हो रहा है और समय जा रहा है। हाँ हाँ ट्यून निकाल दे वो करो क्या बात करो या कभी केवल से भी ये भी ले लिया है। हाँ जय जय श्री राधे। अभी चलाओ खूब ट्यून चलाओ खा लो तो ताकि पार ही न ले। हाँ तो भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन भगवान बड़े आनंद कर रहे हैं और इधर से मेरे भगवान ने बड़ी कृपा की। तो यानी आया पांडु के दो क्षत्रियां थी, एक का नाम प्रथा और दूसरे का नाम माद्री था। प्रथा को कुंती भी कहते थे। प्रथा ने अपने स्वामी के आदेश से धर्मराज के मंत्र पढ़ा जिससे युधिष्ठिर हुआ, इंद्र के मंत्र पढ़ने से अर्जुन हुआ, पवन के मंत्र पढ़ने से भीम हुआ, माद्री ने अश्विनी कुमार का मंत्र पढ़े जिससे नकुल और सहदेव हुए। इस प्रकार वंश आगे बढ़ता गया। इसमें मगध देश का वंश हुआ। जरासंध जन्म लेने पर 2 भाग में जन्मा तो इसके पिता ने इसको बाहर फिकवा दिया। एक जरा नाम की असुरी आई, आज इसको दोनों भागों को उठा करके जोड़ दिया और आशीर्वाद दिया जीवित हो, तो इसका नाम जरासंध हुआ। अब आगे यदु के वंश में आते हैं। यदु का वंश चला, यदु के वंश आया, यदु में वैष्णव वंश आया। इसमें वसुदेव अक्रूर जी और वसुदेव जी के 7 रानियाँ थी। इसमें सभी इनके भाई पुत्रवान हुए। सूर के 10 पुत्र हुए, जिनमें वसुदेव बड़े थे। इन सभी पुत्रवान हुए। वसुदेव जी के 7 रानियों में देवकी के कोख से 7वें पुत्र स्वयं भगवान शेष जी थे और 8वें स्वयं कृष्ण थे और एक कन्या हुई जिनका नाम सुभद्रा था। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी।
जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब प्रभु का अवतार होता है और प्रभु मनुज अवतार लेकर के लीला करते हैं और अधर्म को नष्ट करके प्रभु धर्म की स्थापना करते हैं। शीस मुकुट कुंडल लसत गल बिजयंती माला, ऐसे बालक मोरे मन बसो ये सदा सदा नंद लाला। जय 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 मन ए मन मोहन मुरलीधर नंद किशोर, शरणागत में आपकी हर कपट चित चोर। ऐसे मेरे प्रभु श्री हरि नारायण राजा परीक्षित हाथ जोड़ के सुखदेव जी से पूछ रहे, प्रभु आप हमें वो कथा सुनाइए। कह रहे प्रभु आप हमें वो कथा सुनाइए मेरे गोविंद। आपने अभी कहा कि देवकी जी के भगवान नारायण 8वें पुत्र के रूप में स्वयं ईश्वर कृष्ण जन्मे। आप भगवान का जन्म कहाँ हुआ और भगवान ने मथुरा में जन्म लेकर के गोकुल में क्यों गए, वहां जाकर के भगवान ने नंद बाबा के पुत्र कहलाए, क्या क्या लीलाएं की, तो आप हमें वो कथा सुनाइए। तो भगवान क्या कहते हैं, आदि ब्रह्म अद्वैत अजय अविनाशी अविकार, श्री गोविंद पद बजले मन बारंबार। काहू को सहारो भवानी राज रानी को काहू को सहारो भूतनाथ मेले वाले को, तो काहू को सहारो काली मसानी को, तो काहू को सहारो गिरजा के प्यारे को। शालिग्राम कहे तन मन और धन से, मोई तो सारो वही नंद के दुलारे को। तो भगवान